नर्मदे 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 नर्मदे। कितने भी कष्ट हो गुनगुनाते रहो, हर घड़ी हर समय बस ये गाते रहो। नर्मदे 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 नर्मदे। है हजारों विकारों की संजीवनी, है हजारों विकारों की संजीवनी, है करोड़ों दरिद्रों की पारसमणि। हाथ उसके लगी जिसने हर दुख सहा, कष्ट में प्रेम। यहाँ आप देख सकते हैं नर्मदा जी 2, 3, 4 भागों में बट गई हैं और हर भाग से अलग अलग से आके एक भाग में मिल रही हैं। एक ये भाग है, एक यहाँ पे, एक आगे। ऐसा लगता है 3-4 नदियाँ एक साथ मिल रही हैं। 1, 2, 3, 4। ये अद्भुत दृश्य है कि एक ही जगह पे 4-4 जगह से आके मिल रही हैं। अगर यही कटान मिलान थोड़ी दूर का होता तो हमें लगता कि ये कोई अलग नदी है। ये सुंदर दृश्य तट का। ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, या कह सकते हैं पूरा ही रास्ता ऐसा ही है। तुम्हें प्रेम से बस ये गाता रहा। नर्मदे 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 नर्मदे। बीच मझधार में एक पतवार है, बीच मझधार में एक पतवार है। मन रमुदाही बस एक आधार है। सुख हो दुख हो सदा मुस्कुराते रहो, हर घड़ी प्रेम से बस ये गाते रहो। नर्मदे 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 नर्मदे। कष्ट क्या है परीक्षा की है एक घड़ी, कष्ट क्या है परीक्षा की है एक घड़ी। इस घड़ी में सदा भक्ति उतरी खरी। शूल पानी के जंगल से जाते हुए गुजरी भक्तों की टोली ये गाते हुए। नर्मदे 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 नर्मदे। जब पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी यहाँ तक आ जाता है। अभी कम है इसलिए नीचे है।
फिर भी उफ ना किया, मुस्कुराते रहे, हर समय प्रेम से बस ये गाते रहे, नर्मदे 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 नर्मदे, ओ नर्मदे 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 नर्मदे। तुम लोग फोटो खींचते, तैरना आता है तुम लोग को? तैरना आता है? तुम तैरना आता है? अरे वाह। सब गाय चला रहे हो? ऊपर यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है, देखने में लग रहा है काफ़ी पुराना है। चल के देखते हैं कि कितना पुराना है या क्या है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे तटों पे शिव जी के मंदिर हैं, ज़्यादा करके तो शिव जी के ही हैं और काफ़ी प्राचीन भी हैं। उनकी रख रखाव न होने की वजह से या ध्यान न देने की वजह से वो थोड़ी क्षतिग्रस्त जरूर हो सकते हैं, मगर हैं काफ़ी पुरानी। नर्मदे हर। ये वृंदावन तुलसी ही तुलसी। वाह, मैदान तो एकदम अच्छा हरा भरा है। और ये रहा मंदिर। ऐसा लगता है कुछ टाइम पहले कोई रहता था या है, रहते हैं कि कपड़े और पाइप लगा हुआ है। ये शिव जी का ही मंदिर है। हर हर महादेव, क्योंकि नंदी महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये एक नोटिस भी लिखा हुआ है कि इसे कोई क्षतिग्रस्त न पहुंचाए, क्योंकि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो भी चुका है पहले से ही। जय हो महादेव, हर हर महादेव। हम चलते हैं अब आगे। ये मंदिर वाकई में सब काफ़ी पुराना है। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक किला जैसा कुछ दिखा, यहाँ ने मालूम चला ये समाधि बीजाराव पेशवा प्रथम रेवाखेड़ी का है। और हमें आते ही वो मिल गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये समाधि पेशवा की है। एक प्रसिद्ध भारतीय सेनानी थे, वो चतुर्थ मराठा छत्रपति साहू जी पेशवा थे। उनकी समाधि 1740 में 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तो उनके वफादारों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने यहाँ इनकी समाधि बनवा दी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है। धन्यवाद। चलिए हम आपको यहाँ की बाजीराव पेशवा की समाधि दिखाते हैं। ये नर्मदा तट के पास ही है।
के बगल में नर्मदा जी बह रही हैं। ये बीच पीपल का ये हनुमान जी का मंदिर। छत पे किधर से जाना है? ये है समाधि। ओह सॉरी, ये शिवलिंग है। और ये चारों तरफ का दृश्य ये किले जैसा ही है। पहले की समाधि बनाने के लिए भी कितना ज़्यादा चीज़ें बनवानी पड़ती थी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कितना सुंदर, सब जगह जल का लगा हुआ। पहले के राजा महाराजा जो बड़े लोग होते थे, उनकी जब समाधि भी बनाई जाती थी तो इतनी बड़ी बनाई जाती थी कि ये कि कभी भविष्य में एक स्थल बन सके, लोग वहाँ पे आ सके, याद कर सके कि ये किसकी समाधि है, या जान सके। ये बीच में इन्होंने समाधि बनाई है, उस पर शिवलिंग है और उसके चारों तरफ ऐसे बैठने के लिए या जिस कारण से भी ये इस कमरे टाइप के हॉल बना रखे हैं जो चारों तरफ ही घूमते हैं। यहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है, हम ऊपर भी चलते हैं। ऊपर भी ऐसे ही है। पहले के राजा महाराजाओं को किला बनवाना होता था या समाधि या कुछ भी, तो वो जल का साधन सबसे पहले देखते थे। और ये रेवा नदी, ये नर्मदा नदी जल का सबसे अच्छा साधन है। इसीलिए इस नदी के किनारे किनारे बहुत सारे किले, समाधि, ऐसी जगह, ऐतिहासिक जगह बहुत ज़्यादा बनी हुई है। टाइम लगा ना, ऊपर से नीचे से ऊपर से। अब हम चलते हैं बाहर। अगर एक चॉकलेट निकली तो तुम दोनों में से कौन किसको देना है, ये बताओ। तुमको नहीं, ये बताओ अगर एक ही निकली, रुको 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 रुको,
कौन लेगा पहले ये बता दो, तय कर लो। तुम लोगे? क्या नाम है? अपना नाम बताओ पहले। तन्नू। तन्नू। और तुम्हारा? तन्नू। ठीक है, नर्मदे हर बोलो। नर्मदे हर। 2 मिल गई ना? चलो ठीक है। जय सिया राम। नर्मदे हर। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये विशाल नदी देखने में नर्मदा जैसी ही लगती है, पर ये कड़काई नदी है जो आगे जाके नर्मदा जी में मिल जाती है। नर्मदे है, नर्मदे है। हमने देखा नदी के बीच कैसे पार करेंगे। पानी बहुत तेज़ था और धार भी बहुत तेज़ है, कितना पानी ही नहीं पता था। तो उधर से फिर 2 बच्चे उधर से आए, हमें देखते ही तुरंत उन्होंने कपड़े उतारे और उस पार से इस पार आने लगे। तो हमने सोचा शायद इस पार आ ही रहे हैं किसी कारण से। तो जब वो इस पार बिल्कुल आ गए, तब उन्होंने कहा कि वह हमें लेने आए हैं। हम भी सोचे कि कैसे ये लेने आए हैं। तो इन्हें पता है कहाँ पे पानी कम है, धार कम है, वहाँ पे ये ले जाते हैं। पैकमावासी के पास सामान ज़्यादा होता है तो चलने में दिक्कत होती है, तो ये उनका सामान पकड़ लेते हैं। आगे ज़्यादा गहरा है तो आगे नाव की भी सुविधा है, पर यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है। और ये लोग कुछ पाने की तो इच्छा रहती है बच्चों में, मगर सेवा भाव भी साथ में था। हमने पूछा कि आप हमें पार कराने का कितना लोगे, क्या लोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। हम कहा कुछ भी का क्या मतलब? तो कहा जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे भाई। तो हम बच्चे हैं, इतनी सेवा भाव है कि ये नहीं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये नहीं, जो भी आप दे दोगे वही। तो हम सब ने कुछ छोटा छोटा सामान उनको दिया ले जाने के लिए और उन्हें पार जाने दिया। बीच में काफ़ी ज़्यादा पानी था, किनारे पे तो अच्छा थोड़ा कम था, पर पानी बहुत साफ़, एकदम निर्मल, बहुत सुंदर पानी था। पहले हमने वहाँ पे रुक कर पूजा की, अगरबत्ती भी जलाई, दीपक भी जलाए और फिर हम वहाँ से धीरे से गए। काफ़ी चौड़ी नदी थी। अभी तक की जितनी भी नदी नाले मिले थे उसमें से पैदल जिनको पार किया वो, उन सब में ये सबसे चौड़ी और तेज़ बहने वाली नदी थी। ये बीच में जाने के बाद उसकी धार बहुत तेज़ हो रही थी, फिसल भी रहा था, सरक भी रहा था। तो हमें तो डर लगा था उन बच्चों का कि ये बच्चे कैसे जाएंगे, पर ये पार आ चुके हैं। पार आने की आदत है, आने जाने की। उन्होंने दिन का काम भी यही कर रखा था कि वो सुबह सुबह जब पैगम्बरवासी आते हैं उस समय तक या दोपहर में भोजन के बाद, तब वो उनको पार कराते हैं। और देखिए कितना पानी तेज़ बहाव है। फिर ये सबको पार ले जा रहे थे। इन्हें पता है था कि कहाँ पे कम पानी है, गहरा कम है, तो उसी हिसाब से ये जा रहे थे और हम सब भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। सभी लोग पीछे जा रहे थे और देखिए कितनी तेज़ जल की धारा है। आगे जाने पे और तेज़ धारा हो गई, मगर कहाँ से जाना ही नहीं पता था। तो ये भी मैया के ही सेवक हैं, मैया की सेवा करते हैं, इसीलिए ये हमें आए थे पार कराने के लिए। और जिस भाव से आए थे मैया ने उसी भाव से इनको भी ज़्यादा दिया। देखिए कि बहुत छोटे थे मगर सेवा भाव में कोई कमी नहीं थी। वैसे ही सेवा भाव जैसे बड़े करते हैं वही। और हम सब फिर पार हुए। पानी की धार तेज, सुंदर, पवित्र। नीचे के पत्थर दिख रहे थे, वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। हम पार गए तब जाके अपना उस तरह का देखिए कितनी चौड़ाई है, अच्छी खासी। बहाव भी तेज़ है, धार भी तेज़ है। देखिए और बाकी सबको एक एक करके वो ला रहे थे। तो किसी का बैग ले रहे थे, किसी के पास जो एक्स्ट्रा सामान हो रहा था वो ले रहे थे। बच्चे थे इसलिए ज़्यादा वज़न वाला चीज़ नहीं देना चाहते थे, पर उनका भाव को सम्मान करने के लिए उन्हें कुछ सामान दे रहे थे कि वो इस आशा से हैं कि वो हमें उस पार से इस पार लाएंगे तो उन्हें कुछ मिल जाएगा। पर सबसे अच्छी बात है उनका मन बहुत निर्मल और भावपूर्ण।
देखिए कितना तेज पानी बहाव है। वास्तव में पानी तेज था। अगर हमें अकेले आना होता, हमें पता नहीं होता तो हम नहीं आ पाते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पास से आना है, और बहाव तेज देख के तो बिल्कुल नहीं आते। थोड़ी दूर पे एक नाव भी खड़ी थी, तो शायद नाव से जाते, पर इधर से नहीं आ पाते। पर इन दोनों बच्चों की वजह से हम नदी के बीच से होके आए। थोड़ा सा साहस भी बढ़ा, क्योंकि जब वो आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। फिर देखिए किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस हल्का सामान दिया, केवल उनका सम्मान करने के लिए, मान करने के लिए। देखिए बहाव, देखिए कितना ज़्यादा बहाव है। धीरे धीरे करके सभी आए। सब लोग आ भी गए, और उसके बाद उन बालकों को, वो अगर मांगते तो शायद उतना ही मिलता, मगर बिन मांगे ही उनको बहुत कुछ मिल गया। सभी परिक्रमावासियों ने 10-10, 20-20 रुपये दिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, सब ने दिया। तो वो बच्चे भी खुश हो गए, उनका भाव भी रह गया, मान भी रह गया। सब पार होने के बाद बहुत खुश थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। फिसल रहा था, बहाव भी तेज था, और बैग होने की वजह से बैलेंस नहीं बन रहा था, तो सब बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये कड़काई नदी रेवा रावावेड़ी के आगे कड़काई नदी पड़ती है, उससे ये सभी पार हो गए, हम सभी पार हो गए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। फिर बच्चों को जब हमने 10-10, 20-20 रुपये सब ने दिए, ढेर सारे उनके पास पैसे भी हो गए, उनका भाव भी रह गया। हमने फिर भी पूछा कि क्या लोगे, तो पहले हमने उन्हें 2 टॉफ़ी दी, तो वो उतने में भी खुश हो गए थे। मतलब किसी और चीज़ की इच्छा नहीं थी, वो उतने में खुश थे। मगर हमें पता था कुछ और देना चाहिए, तो फिर दोनों को 10-10 रुपये दिए, सभी ने दिए। और फिर उसके बाद वो हमारे साथ ही चल दिए आगे की ओर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो हमने पूछा उनसे कि आप रोज़ आते हो यहाँ पे? तो बोले हाँ, जब स्कूल से छुट्टी होती है तो वो आते हैं यहाँ पे। जो भी पैकमवासी होते हैं, कभी कभी उनके पास सामान ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा सामान हमें दे देते हैं, और हम उन्हें पार करा देते हैं। और हम उनसे कुछ मांगते नहीं, यही बोलते हैं जो भी आपके पास हो, जो भी आपको इच्छा हो वो दे दीजिए। तो सब ने ही दिया, सब ने 10-10, 20-20 रुपये दिए सब ने, और उनके पास काफ़ी पैसे हो गए। वो चॉकलेट में ही खुश हो गए थे। मैंने उन्हें पैसे के साथ चॉकलेट भी दी। पैसे इसलिए दिए कि उन्होंने श्रम किया, मेहनत किया, मांगे नहीं, इसलिए उनका मेहनत का, श्रम का फल तो उनको देना बनता ही है। और वो फिर हमें रास्ता दिखाते हुए आगे भी ले गए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम ये आगे बकावा गांव में, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बकावा गांव है, यहाँ पे शिवलिंग के लिए बहुत फेमस है। नर्मदे है, एक से एक शिवलिंग, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग। इतने शिवलिंग देखकर इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जाने कहाँ आ गए। बहुत सारे शिवलिंग थे, छोटे बड़े, बहुत तरह के शिवलिंग, देख के ही आनंद आ गया। देखिए कितने हर तरह के शिवलिंग। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। के इतने शिवलिंग एक साथ देख के आनंद आ गया। अभी एकदम टीवी चला रहा है, अभी तो 1-1.5 महीने पहले। हाँ, वो शिवलिंग निकाल के बता रहे थे, पत्रकार के थे, खोज करने वाले। दिखाते हैं नंदीश्वर को अयोध्या, वहाँ पर राम मंदिर तो ये बंद है, तो भोलेनाथ जी का मंदिर बनेगा तो बड़े शिवलिंग का लोग डॉक्टर साहब जाते हैं, फिर वो बाबूजी जाते हैं। मशीन द्वारा बनाया जाता है, छोटे से नहीं
इधर देखिए, फोटो खींचते हैं। ये सबको यहाँ पे एक एक शिवलिंग और अगरबत्ती और बिस्कुट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोवाराम जी विश्वकर्मा। सुआराम जी विश्वकर्मा। अच्छा, इनके यहाँ ये शिवलिंग बनती भी है, और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिवलिंग है। और ये सबको, सारे पैकमा वासियों को शिवलिंग और बिस्किट और वो देते हैं। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, ले लिए नर्मदे 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 नर्मदे। कितने भी कष्ट हो गुनगुनाते रहो, हर घड़ी हर समय बस ये गाते रहो, नर्मदे नर्मदे नर्मदे।